हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमिति बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि 70 नंबर का लिखित परीक्षा होता है। 70 नंबर का लिखित परीक्षा और 30 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल 30 नंबर का। और इस 70 नंबर में आपको कम से कम 24 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और इस 24 नंबर में 12 नंबर केवल क्या है, त्रिकोणमिति से है। तो समझ लीजिए, अगर आप त्रिकोणमिति पोर्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो 12 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आइए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, जो बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति शब्द का अगर हम अर्थ समझें कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो त्रिकोणमिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसको हम देखिए 2 भाग में बांट के समझा रहे हैं। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण माने होता है, त्रिकोण माने आप त्रिभुज समझिए। त्रिकोण माने क्या समझेंगे, त्रिभुज जिसमें 3 गो कोण हो। त्रिकोण मतलब त्रिभुज जिसमें 3 कोण हो। और मिति मतलब होता है मापन। मतलब कि हम त्रिभुजों के मापन को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। मतलब कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुजों के मापन संबंधी अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुजों के मापन संबंधी अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिभुजों का माध्यम जो मापन है वो 2 तरह से किया जाता है, भुजा और कोण के रूप में। त्रिभुज का जो मापन है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज की अगर बात करें तो कह दें कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो हम भुजा को ही तो बता रहे हैं। ये त्रिभुज का क्या है, माप है। तो त्रिभुज का जो माप होता है वह भुजाओं के रूप में होता है और कोणों के रूप में होता है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, इसीलिए इसको त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में त्रि माने 3 और कोण माने कोण, माने 3 गो कोण। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। और त्रिभुज का मापन हम किससे करते हैं, उसकी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं और कोण के आधार पर। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ABC। अब ये जो त्रिभुज है इसमें 3 गो भुजा है, इस भुजा को नाप सकते हैं। यहाँ पर जो 3 गो कोण है, इस कोण को नाप सकते हैं। तो इनका मापन हम जब करते हैं और गणित की जिस शाखा के अंतर्गत इस त्रिभुजों का मापन किया जाता है, उसी शाखा को बोलते हैं त्रिकोणमिति। मतलब कि त्रिभुज का मापन। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो यूनानी शब्द है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो यूनानी शब्द है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये 2 यूनानी शब्द से मिलकर बना है। 2 यूनानी शब्द, एक है ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री 2 यूनानी शब्द से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब होता है मैं मापता हूँ। मैंने त्रिभुज मैं मापता हूँ, मैं त्रिभुज मापता हूँ। तो त्रिभुज का मतलब हुआ 3 कोण 3 भुजा, और मापन का मतलब उसको कितना सेंटीमीटर का भुजा है, कितना डिग्री का कोण है, इसी को हम कहते हैं मापना। तो त्रिभुज का जब मापन होता है तो भुजाओं और कोणों के रूप में किया जाता है। तो यह जो त्रिभुज का मापन संबंधी जितना अध्ययन है, इसी को हम किस में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति में इसका अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपने समझा कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति माने मापन, मतलब हम त्रिभुज का मापन करते हैं कोणों और भुजाओं के रूप में। तो उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। माने गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मापन संबंधी अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये तो हुआ त्रिकोणमिति का कुछ सामान्य परिचय।
देखिए ये जो बोर्ड परीक्षा में ना 12 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। हम ये स्पेशली वीडियो क्लास 10th के लिए बना रहे हैं और ये जो बेस है ये 11th में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ये जो वीडियो है क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th बेस है, 11th जब बेस पता रहेगा, जब आधार पता रहेगा तभी तो आप ऊपर से आसानी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं का मापन करेंगे। एक बार पुनः बता दें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज जो है ये चूँकि कई प्रकार का होता है। त्रिभुज कहते किसे हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये वही त्रिभुज है जिसकी बात हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, त्रिकोणमिति में करेंगे। त्रिकोण मतलब त्रिभुज ही होता है और त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होता है। इसमें 3 कोण हो जाएंगे और 3 आपका भुजा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को मान लेते हैं ABC। ये त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। अगर इनको हम भुजाओं के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जितना यह हो उतना ही यह हो, उतना ही यह हो, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो इसी क्रम में एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। इसी क्रम में एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। चूँकि यहाँ पर हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज है क्या। देखिए इसी क्रम में आता है समकोण त्रिभुज। क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है वो टोटली समकोण त्रिभुज पर ही है। तो समकोण त्रिभुज देखिए किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दोनों कोणों का योगफल 90 हो, तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक जब अकेले 90 होगा तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तभी तो 90 90 180 हो जाएगा। तो ये हमारा है ABC, ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसको बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। इसको बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये कोण तो हम लोग को पता है कि 90 डिग्री है, लेकिन बाकी ये दोनों कोण नहीं पता है। तो इनको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन स्पेशली त्रिकोणमिति में ज़्यादातर थीटा माना जाता है। तो इस कोण को हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं? थीटा। ये थीटा शब्द है, लिख दे रहा है थीटा। थीटा बस कोण को दिखाते हैं। आप क्लास 11th में या 12th में जाएंगे तो इसको एक्स वाई जेड ABCD किसी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि 10th लेवल में जो शुरुआत किया है तो यहाँ पर थीटा से दिखाया। इस कोण को थीटा मानेंगे तो यह कोण मिलकर 90 हो जाएगा, यह अकेले 90 है। और जो त्रिभुज है इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दोनों कोणों का योगफल 90 हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। देखिएगा इसमें अज्ञात कोण के रूप में यह है और यह है। आप किसी भी एक को थीटा मान सकते हैं। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इस कोण के लिए करेंगे, चाहे इस कोण के लिए करेंगे, किसी एक कोण के लिए करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये जो तीनों भुजाएं हैं इसका अलग अलग नाम होता है। नाम आपको याद रखना है। देखिए कैसे, 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है और इस सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और इस भुजा का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और वो सबसे बड़े कोण के सामने एक भुजा होती है।
आप क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। वो लॉजिक यहाँ पर काम करता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ही है और इसके सामने भुजा सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सिंपली है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और बाकी दो भुजाओं में एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो यहाँ पर समस्या होती है कि किसको लंब और किसको आधार माने। तो सबसे पहले आप यह देखना होता है ना कि हम किस कोण के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो हम इस कोण के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, गणना करने जा रहे हैं। तो इस कोण के सामने का जो भुजा होगा वो कहलाएगा लंब और बाकी जो बच गया वो हो गया आधार। अगर आप यह कोण लिए होते ना तो इस कोण के सामने का जो भुजा होता ये लंब कहलाता और जो बच जाता वो होता आधार। तो किसी को भी एक को लंब और किसी को भी एक को आधार मान सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास सामने आपके त्रिभुज बना है इसमें ये वाला लंब है, यह वाला आधार है, ये वाला क्या है, कर्ण है। तो ये तो हुआ लंब, कर्ण और आधार। अब इसमें हम त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, कैसे त्रिकोणमिति इसमें लगाएंगे। तो त्रिकोणमिति मतलब कि त्रिभुज, त्रिभुज मतलब कि तीन भुजा तीन कोण, इसका मापन कैसे करेंगे, मतलब कि कोण और भुजाओं का मापन कैसे करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में कितना भुजा है, तीन भुजा है, लंब, कर्ण और आधार। अनुपात का मतलब सीधे से समझ लिए बटा। अनुपात मतलब बटा। जैसे हम कहें कि आप 2 और 3 का अनुपात लिखिए तो लिखते हैं 2:3 माने 2/3। हम कहते हैं कि 3 और 2 का अनुपात लिखिए तो लिखते हैं 3:2 माने 3/2। तो अनुपात मतलब क्या समझेंगे, बटा समझेंगे, फ्रैक्शन समझेंगे। अगर हम कहें कि 5 और 4 का अनुपात लिखिए तो 5/4। अगर हम कहें 4 और 5 का अनुपात लिखिए तो 4/5। ये हुआ। ठीक इसी प्रकार हम इस त्रिकोण में, त्रिकोण माने त्रिभुज में हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या लेंगे, हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होगा उसको हम कुछ विशेष नामों द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उन्हीं नामों को हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, हम यहाँ पर कुछ विशेष इसके नाम को दिखा रहे हैं। हम त्रिभुज की जो तीन आपके पास भुजाएं हैं, ये संपूर्ण त्रिभुज की तीन भुजाएं, कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं का हम अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कहे कि नहीं, हम पहले लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात, लंब और कर्ण का, माने लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक, हम आधार और कर्ण का भी अनुपात निकाल सकते हैं। आधार और कर्ण का अनुपात निकाल सकते हैं। हम लंब और आधार का भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी अनुपात है वो किस कोण के लिए है, इस थीटा कोण के लिए, क्योंकि इस थीटा के लिए लंब है। यहाँ पर अगर थीटा लेते तो लंब यह वाला हो जाता। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो तो कर्ण फिक्स है। अब बाकी दो में एक लंब होगा, एक क्या होगा, आधार होगा। फिलहाल इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो अब इन भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालें तो इन भुजाओं का अनुपात में हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। तो यही थोड़ी है, इसके अलावा भी तो हो सकता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो अब देखिए ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार,
आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। और देखिएगा इससे ज़्यादा अब अनुपात नहीं बन सकता। ये 6 अनुपात बनते हैं। जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का आपस में मिला दिया जाए तो 6 अनुपात ही बनता है, 7वां नहीं बनता। ये 6 अनुपात बनता है। और इन्हीं 6 अनुपातों का 6 गो स्पेशल नाम है। इन 6 अनुपात का 6 गो स्पेशल नाम है। वो स्पेशल नाम कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं नामों को आपको याद रखना है बस। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है, उस अनुपात का नाम है साइन। क्या नाम है, साइन। ये याद करना पड़ेगा आपको। और इतना तो जरूर याद करना पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ है। लंब और कर्ण का अनुपात साइन। चूंकि यह लंब और कर्ण का अनुपात किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए है, तो लिख देंगे थीटा। मतलब सूत्र बन गया साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है, इसको हम बोलते हैं कॉस। किस कोण के लिए, थीटा के लिए। तो फार्मूला बन जाता है आधार बटे कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा। और लंब बटे जो आधार है, इसको हम बोलते हैं टेन। किस कोण के लिए, थीटा के लिए। तो हो गया टेन थीटा। तो ये 3 फार्मूला बन गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आपको याद रखना है, पहले प्रश्नावली में, पहले एक्सरसाइज में यही फार्मूला उपयोग होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले एक्सरसाइज के लिए। और ये त्रिकोणमिति का समझ लीजिए बेस है एकदम। अगर ये नहीं आता है तो त्रिकोणमिति आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें सबको आना चाहिए, नहीं तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि लंब बटा कर्ण का जो अनुपात होता है, इसका नाम है साइन। नाम रखा गया। लंब और कर्ण का जो अनुपात है, वो उसका नाम हो गया साइन। किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का जो अनुपात है, उसका नाम है साइन। किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। आधार कर्ण का जो अनुपात है, उसका नाम है कॉस। लंब आधार का जो अनुपात है, उसका नाम है टेन। मतलब कि फार्मूला बन जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा ए बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए 3 तो इधर हो गया। अब कोई कहे कि नहीं, हम कर्ण बटे लंब निकालेंगे। माने हम किसका अनुपात चाहते हैं, कर्ण और लंब का अनुपात। तो जब आप कर्ण और लंब का अनुपात निकालेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी थीटा कोण के लिए। कर्ण और आधार का अनुपात निकालेंगे, तो उसका नाम होगा सेक थीटा। और आधार और लंब का अनुपात निकालेंगे, तो उसका नाम होगा कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः देख लीजिए। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। और 3 देखिए इसके उल्टा हो रहे हैं। लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब, तो साइन थीटा के बदले में हो गया कोसेक थीटा। आधार बटे कर्ण के लिए कॉस थीटा, तो कर्ण बटे आधार के लिए सेक थीटा। लंब बटे आधार के लिए टेन थीटा, तो आधार बटे लंब के लिए कॉट थीटा। ये इनके नाम है। लंब बटा कर्ण का नाम साइन है, आधार बटे कर्ण का नाम कॉस है, लंब बटे आधार का नाम टेन है। उसी प्रकार ये भी 3 इसके नाम हैं। तो ये 6 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको याद रखना है। ये 6 नाम तो आपको याद होना चाहिए। और इसमें देखिए 3 ही आपका महत्वपूर्ण है। मैंने 3 को याद करेंगे, 3 को इसका क्या है, उल्टा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर से बना लिया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, उसका नाम साइन है। और ठीक इसका उल्टा है कर्ण और लंब। तो लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटा लंब। तो इसका उल्टा यह है। इसका मतलब कि साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। देखिए मुख्य कारण क्या है, लंब बटे कर्ण साइन है और कर्ण बटा लंब कॉस है। तो ये अनुपात उल्टा हो गया, मतलब ये भी एक दूसरे क्या होंगे, उल्टा ही होंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला पहले एक्सरसाइज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी के सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, यहाँ है कर्ण बटा आधार। ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। माने कॉस पे किसका उल्टा होगा, सेक का। तो हम कह सकते हैं
कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ये भी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ आप देखेंगे लंब बटे आधार, यहाँ है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। इसका मतलब कि tan भी किसका व्युत्क्रम होगा, cot का। तो यहाँ हो गया tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। जो त्रिकोणमितीय जो आपका समकोण त्रिभुज था, उस समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा था, लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों भुजाओं में जो अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इन्हीं प्रकार के ये 6 आपके पास अनुपात हैं। और इन 6 अनुपातों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इनके ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये 6 हैं, इनको भी हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें एक और फार्मूला होता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर कर दें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो लंब बटा कर्ण और बटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो लंब बटा कर्ण बटे आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो मिलेगा लंब बटे आधार। और आप देखेंगे कि लंब बटे आधार क्या है, tan है। इसका मतलब कि tan थीटा इक्वल टू हो सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan थीटा का एक फार्मूला मिलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot होता है, तो cot का हो जाएगा cos बटे साइन, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसके अलावा आपको त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय भी इस जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो एक बार हम उस पाइथागोरस प्रमेय को लिख देते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिखते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज, एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में एक नियम दिया, और उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इन्हीं सभी फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग पहले एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। और आइए देखते हैं पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल, जो कि इन ही फार्मूलों पर है। और आज हम इस वीडियो में जितना भी फार्मूला बताए हैं वो पहले एक्सरसाइज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी अन्य के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फिलहाल इतने फार्मूले से हमारा पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दे दिया है tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो पूछा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, ये शुरुआत है और आप पुनः जान जाइए कि बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति 12 नंबर का पूछा जाएगा।
तो शुरुआत यहीं से होगा। तो हम निकालना आपको सिखा रहे हैं कि यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? चूंकि 6 होता है, 6 कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें एक दिया है टैन और बाकी ये पांचों पूछा जा रहा है। तो बाकी पांचों पूछा जा रहा है, तो बाकी इन्हीं पांचों को हमको क्या कर देना है? निकाल देना है। तो इसके लिए देखिए, अगर हम टैन दिया है तो अगर हम साइन निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कोण, मतलब हमको लंब भी चाहिए, कोण भी चाहिए। अगर हम कॉस निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है आधार बटे कोण, मतलब हमको आधार भी चाहिए और कोण भी चाहिए। तो इस समस्या का पहले समाधान करते हैं कि हमारे पास लंब कितना है, आधार कितना है और कोण कितना है, तब जाके हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, tan थीटा इक्वल टू 4/3, और बेसिकली जो हम लोग tan थीटा का फार्मूला जानते हैं वो होता है लंब बटे आधार। आप ध्यान रखिएगा, tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। देखिए, एक हम आपको ट्रिक समझा दे रहे हैं, लाल बटे काका, इसी से सारा फार्मूला बन जाएगा। L से लंब, लंब L, कोण के, आधार A। L से लंब, K से कोण, A से आधार। मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो एक ट्रिक याद रखिए, लाल बटे काका, L से लंब, K से कोण, A से आधार। तो L/K, L के का मतलब कि लंब बटा कोण, और लंब बटा कोण क्या होता है? साइन होता है। आधार बटा कोण क्या होता है? कॉस होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टैन होता है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइन का फार्मूला होगा लंब बटे कोण, कॉस का होगा आधार बटे कोण, टैन का होगा लंब बटे आधार। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, सेक, कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक के लिए होगा कोण बटे लंब, सेक के लिए होगा कोण बटे आधार, कॉट के लिए होगा आधार बटे लंब। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बटे काका, लंब बटे कोण साइन, आधार बटे कोण कॉस, लंब बटे आधार टैन, और कोसेक का नीचे से ऊपर पढ़ लेंगे तो कोण बटे लंब, कोण बटे आधार सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो tan थीटा का फार्मूला अगर देखते हैं तो tan थीटा का हमारे पास है लंब बटे कोण, नीचे की तरफ है तो लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। तो अगर हम कंपेयर कर दें, तुलना कर दें, तो यहां से प्राप्त होगा लंब बराबर 4 और सॉरी लंब बटे आधार होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। देखिए, लंब बटे आधार हमने लिखा, तो लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ ध्यान समझिएगा कि साइन बराबर लंब बटे कोण, कॉस बराबर आधार बटे कोण, टैन बराबर लंब बटे आधार। 6 का 6 फार्मूला इसी में है। कोसेक नीचे से ऊपर चलेंगे तो कोसेक के लिए हो गया कोण बटे लंब, सेक के लिए हो गया कोण बटे आधार, कॉट के लिए हो गया आधार बटे लंब। हमारे पास क्या है? टैन, और टैन का देखिए होता है लंब बटे आधार। हमने लिख दिया लंब बटे आधार। इसका मतलब यह है कि जो tan थीटा में 4/3 दिया है, इसमें 4 आपका लंब है और 3 क्या है? 3 क्या है? आधार है। तो जब समकोण त्रिभुज में लंब और आधार मिल गया तो कमी किसकी है? कमी है कोण की। तो कोण निकालते हैं बिना चित्र बनाए। आप चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन चित्र की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आधार हो गया 3, लंब हो गया 4, कोण निकालते हैं। चित्र की कोई खास आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप समझ जाएंगे कि लंब आधार ज्ञात है तो बच क्या रहा है? कोण बच रहा है, तो कोण को निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब साइन थीटा हम फार्मूला लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा, तो फिर कर्ण नहीं रहेगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए कर्ण जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना है, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ये निकल गया कर्ण का स्क्वायर 25। और जब यहाँ से कर्ण निकालेंगे स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा 25, 25 का होता है 5, माने कर्ण कितना निकल गया 5, कर्ण निकल गया 5। देखिए हमने बताया कि इस त्रिभुज की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पर। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो tan थीटा बराबर 4/3 मतलब कि लंब बटे आधार, कंपेयर किए लंब 4 हो गया, आधार कितना हो गया 3 हो गया, लंब और आधार मिल गया। तो कर्ण की आवश्यकता है, क्योंकि साइन cos tan जब निकालेंगे तो वहाँ पर कर्ण का भी काम लगेगा। तो हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के यहाँ पर क्या निकाल दिया, कर्ण निकाल दिया। तो कर्ण हमारा निकल गया 5। अब निकालते हैं शुरू से, पहले साइन थीटा। साइन थीटा फार्मूला होता है, देखिए साइन थीटा का L बाई के, L माने लंब, के माने कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। लंब कितना है ध्यान देखिए, लंब हमारा है 4, कर्ण निकला है 5, मतलब कि 4/5, एक उत्तर हो गया। साइन निकल गया। कॉस निकालते हैं। कॉस का फार्मूला होता है, कॉस देखिए कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है, आधार 3 है, कर्ण 5 है, मतलब कि 3/5। एक और उत्तर, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan दे ही दिया है। कॉट देखते हैं, कॉट थीटा देखिए, कॉट नीचे है, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है, 3/4, एक उत्तर हो गया। कितना हमने निकाल दिया, साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, tan दिया है, कौन बच रहा है, सेक बच रहा है, सेक थीटा। सेक देखिए सेक है कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, आधार कितना है 3 है, ये उत्तर हो जाएगा 5/3, एक उत्तर हो गया। एक और बच रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक का देखिए कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 है, लंब कितना है 4 है, तो ये उत्तर हो गया 5/4। तो ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इसमें 1 2 3 4 और 5, 6 होता है। 6 में 1 दिया था, 5 हमने निकाल दिया। और बाकी इसी भी तरीके से अन्य सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।